आरफीन नामा की अगर हम बात करें, आरफीन आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब कहते थे अगर मुझे निकाला तो मैं और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, तो वाकई वो खतरनाक हो नहीं गए कि जलसे पर जलसे कर रहे हैं? इतवार को जिस लोग निकल आए, हर शहर में, हर कस्बे में लोग निकल आए थे, और अब उनकी आवाज पर जिस तरह हम देख रहे हैं सब लोग सुन रहे हैं, मान रहे हैं उनकी बात, तो वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए। यानी हुकूमत में इतने अच्छे नहीं थे शायद जितने अपोजिशन में आ गए। अच्छा, अगर किसी को उसकी बीवी डांट दे और वो पांव पटकता हुआ खतरनाक होकर के घर से दरवाजा खोल करके मुट्ठियां भींच के बगैर कुछ एक लफ्ज कहे घर से बाहर चला जाए तो वो खतरनाक हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो कहे कि मैं बीवी को भी नहीं रहने दूंगा। तो एक आदमी की सी है कि जिसको उसकी बीवी ने डांट करके गेट आउट करके बाहर निकाल दिया। इस वक्त इमरान खान तन भन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। गैरत का चूरन बेच करके वो चंद हजार लोग, जिसको चंद लाख लोग साबित करने के लिए पाकिस्तान के मुताद्दिद एंकराने कराम, पाकिस्तान के मुताद्दिद चंद हजार, आज आप लोगों की डीपी सिर्फ चेक नहीं हो रही है, डीपी चेंज नहीं हो रही है, वरना काम सारे पूरे पीटीआई वाले हो रहे हैं, नून लीग वाले हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले हो रहे हैं, मुत्तहदा वाले हो रहे हैं। सिर्फ डीपी चेंज करना बाकी रह गई है इन लोगों के। डीपी चेंज करेंगे और फिर ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन जाएंगे। इमरान खान क्या खतरनाक होंगे? आप मुझे एक बात बताइए, नवाज शरीफ के बाद अब इमरान खान का मुझे क्यों निकाला शुरू हुआ है? झनकार के साथ, ईगल नई गीतमाला के साथ उन्होंने पेश किया है। अच्छा। तो वो खतरनाक हो गए। नवाज शरीफ ने खतरनाक होकर के क्या कर लिया था? जीटी रोड पर पे मां सिवाय मुस्टंडों में घूमने के नवाज शरीफ ने क्या किया था? उस एक बच्चे की जान नवाज शरीफ के कानवाय की गाड़ी के नीचे जरूर आकर के चली गई थी, जो नवाज शरीफ को देखने का तमन्ना ही था, जिसके घर मरियम सफदर के शौहर जो थे, उनका वो जीटी रोड का 10वां हिस्सा भी नहीं था जो इमरान खान का पेशावर का है। आरफीन नामा है ना भाई, आरफीन नामा है ना, जरा थोड़ा सा तो बोलने देना। अच्छा चले। शहीद जमहूरियत बना करके उसको वहां से घर से निकल आए थे, उसके बाद कोई नहीं गया। यहां इन्होंने 3-4 बातें की, अगर आप कहें तो मैं आपकी इजाजत से कोट करने की तमन्ना रखता हूं। जल्दी से जी जी। कहते हैं गुलामी या आजादी, फैसले का वक्त आ गया। किससे गुलाम है हम? किससे आजादी करवाना चाहते हैं इमरान खान? ये मां सिवाय मुल्क में हंगामा आराई, फसाद करवाने के, एक सिविल डिसोबीडियंस मुहिम चलवाने के और कुछ करने की तमन्ना ही नहीं है। इस वक्त इमरान खान के लोग बाकायदा पाकिस्तान की इदारों के खिलाफ बाकायदा मुगल्लिजात बक रहे हैं, बाकायदा मुगल्लिजात बक रहे हैं ट्विटर पे। बाकायदा वो लोग जिनके शो से होकर के इमरान खान की तब्दीली का रास्ता गुजरता था। जब मैं नाम ले रहा हूं, नाम लिए बगैर भी सबके नाम ले रहा हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन कौन लोग थे जिनके शो से तब्दीली का रास्ता गुजरता था। वो सारे चाचे मामों की सिर्फ एक ही लाइन है, वो सारे चाचे मामों की इमरान खान की एक ही लाइन है कि ट्विटर पे एक इनकलाब आ रहा है। और भाई मेरे, ट्विटर से कोई इनकलाब आता है? ट्विटर से इमरान खान की हुकूमत जरूर आई थी, लेकिन ये इमरान खान की हुकूमत जो गई है और इस दफा उन्होंने जिस जगह जाकर के सींग मारा है, ये अगली दफा 2/3 अक्सरियत का ख्वाब इनकी आंखों में चुपता ही रहेगा, चुपता ही रहेगा। इमरान खान कह रहे हैं हकीकी जंग अब शुरू हुई है, इलेक्शन के ऐलान तक सड़कों पे रहूंगा। मैं इमरान खान को यह बताते हुए मुसर्रत महसूस कर रहा हूं कि वो ताउम्र सड़कों पे रहेंगे। अब उनको वजीर आजम हाउस के करीब भी आने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि जाते जाते जो उन्होंने भंड मारा है उनको अंदाजा नहीं है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने जाते जाते निजाम इंसाफ पर थूका है माज़अल्लाह। उन्होंने जाते जाते हमारे कौमी इदारों के मुंह पर एक कालिक मलने की कोशिश की है। एक बयान इमरान खान की जुबानी सुन लीजिए जरा। कहते हैं, 1 मिनट है। इदारों से पूछता हूं न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत ये डाकू कर सकते हैं? मतलब हमारे इदारे इतने इनकॉम्पिटेंट है कि उनको इमरान खान की इतनी नन्ही मुन्नी राय की जरूरत है अबाउट आवर न्यूक्लियर एसेट्स। कल तक इमरान खान गंडासा लेकर के हमारी एटमी तंसीबात की हिफाजत कर रहे थे। इतने बड़े टार्जन है, इतने बड़े तवंगर रहेंगे। इमरान खान हो गए, हरकुलेस हो गए। हमारा एटमी प्रोग्राम इमरान खान का मोहताज है। आज इमरान खान इख्तिदार से गए हैं, कल को अगर वो पार्सल हो गए, मैंने भी जाना और आपने भी जाना है, तो क्या पाकिस्तान नहीं रहेगा? ये क्या बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है हमारे इंकराम, हमारे मीडिया, हमारे सोशल मीडिया व्लॉगर्स के जरिए? वक्त खत्म हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी गुजारिश है तहरीक इंसाफ वालों से भी और आपसे भी कि अब कराची में जलसा जब हो रहा है तो आप जरूर जाइएगा और वहां भी तहरीक इंसाफ वाले भी गिनती करवाएं और आप भी देखिएगा कि वहां पर चंद हजार कितने हजार होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।